जी हां, 24 घंटे में 185 प्रहार, 1000 मिसाइलें तैयार होने क्या जा रहा है आखिर ईरान और इजराइल के बीच, जहां से विध्वंस हो रहा है, जहां से हमले हो रहे हैं, जहां से प्रहार हो रहा है, वहां पर टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम मौजूद है और दोनों तरफ मौजूद है। लेबनान में सुमित चौधरी मौजूद है और तेल अवीव में हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त वॉर जोन से लगातार कर रहे हैं रिपोर्टिंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। अरब में महायुद्ध का ट्रिगर दब चुका है क्योंकि पहली बार नेतन्याहू ने बाइडेन से साफ साफ कह दिया है कि ईरान से महाविध्वंसक प्रतिशोध लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच सीक्रेट बातचीत की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले का प्लान भी दुनिया को बता दिया है। क्या है इजराइल की रणनीति, ये आपको समझाएंगे। बिल्कुल, उधर ईरान की बात की जाए तो ईरान की भी पूरी तैयारियां है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। किसी भी वक्त आयतुल्लाह खामनेई महाविनाशक हथियारों का बटन दबा सकते हैं। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह का अगला हमला कहां पर होगा, आपको एक्सक्लूसिव जानकारी हम देने वाले हैं। वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए टीवी9 इस वक्त इजराइल और लेबनान में मौजूद है। मनीष झा और सुमित चौधरी वॉर की हर तस्वीरों के साथ आपको एक्सक्लूसिव खबर भेज रहे हैं। जी हां, और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मनीष और सुमित, हम आप दोनों का रुख करेंगे थोड़ी देर में, बस आपके पास आ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बारूदी प्रहार हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी हो गई। 500 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ की बटालियन 36 डिवीजन का यह अटैक था। इस अटैक के बारे में जो स्पेसिफिक जानकारी हमारे पास आई है वो इस वक्त आपके सामने है। 500 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। यह बड़ा हमला था। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया है निशाना। भीषण बमबारी से एक बार फिर लेबनान, खास करके साउथ लेबनान के तमाम इलाके दहल गए। आईडीएफ की यह बड़ी स्ट्राइक थी जिसे 36 डिवीजन की बटालियन ने अंजाम दिया। और देखिए, दक्षिणी लेबनान से एक और बड़ी खबर। यहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स की भीषण बमबारी में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर किए गए। इजराइल की बमबारी का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए आप, किस तरह से ये ड्रोन के जरिए वीडियो कैप्चर हुआ है। ड्रोन अटैक, नीचे हिजबुल्लाह के लड़ाके आपको नजर आ रहे हैं जिन पर टारगेटेड हमले को अंजाम दिया गया। और उसके बाद जो नीचे आपको ये हिजबुल्लाह के लड़ाके नजर आ रहे हैं, उनको कैसे ढेर किया गया, इसका पूरा वीडियो सामने आया। और देखिए, इजराइल के बारूदी प्रहार से लेबनान में जबरदस्त तबाही हुई है, यह खबर सामने आ रही है। आईडीएफ का यारून गांव पूरी तरह से नष्ट करने का दावा सामने आया है। एयर स्ट्राइक से पूरा इलाका बन गया है खंडर। ये देखिए तस्वीरें, अभी तक हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से आईडीएफ ने लेबनान के अंदर बारूदी प्रहार किया है और हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। अब हमलों के बाद की ये पहली तस्वीरें सामने आई हैं यारून गांव की। पूरा का पूरा गांव किस तरह से बर्बाद हो गया है, कैसे रिहायशी इलाके उजड़ गए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। और गाजा में जब आईडीएफ ने फर्स्ट फेज का ऑपरेशन शुरू किया था तो कुछ दिनों बाद गाजा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी और अब वैसी ही तस्वीरें लेबनान से सामने आ रही हैं। यारून गांव, लेबनान की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमलों के बाद कैसी तबाही मची है, ये आप देखिए। और देखिए, ईरान पर किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल कभी भी धावा बोल सकता है ईरान के खिलाफ। 50 दिन के बाद जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बात हुई है, यह खबर सामने आ रही है और यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बता दें कि 50 मिनट तक दोनों के बीच ये फोन पर चर्चा हुई है। ईरान से बदले का नेतन्याहू ने प्लान तैयार किया। बातचीत के दौरान कमला हैरिस, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, भी वहां पर मौजूद थी। तो ये माना जा रहा है कि 50 दिन के बाद ये जो बात हुई है इसलिए अहम है क्योंकि ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़ी रणनीति को इसमें तैयार किया गया।
तो ये दरअसल बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसका जिक्र हम आप करने जा रहे हैं और इससे जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। 50 दिन बाद 50 मिनट तक जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है। खबर क्या है? बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन किया। दावा क्या है? नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का प्लान बताया। पूरी तरह से हम तैयार हैं, यह जानकारी जो बाइडेन को दी गई। खबर क्या है? ईरान से बदले की आशंकाओं के बीच ये बात हुई है, चर्चा हुई है। दावा क्या है? ईरान को जवाब कैसे दिया जाएगा, इस पर दोनों नेताओं के बीच बात। जी हां, जैसा हमला ईरान ने किया जवाब भी वैसा ही हो, यह कहा जो बाइडेन ने। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की एटमी साइट पर अटैक की हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, न्यूक्लियर साइट्स हमारे निशाने पर। अब खास बात आप समझ लीजिए, अमेरिका ने कहा है ईरानी हमले से खास नुकसान नहीं पहुंचा है, यह कहा गया। जी हां, नेतन्याहू का ऐलान, ईरान भारी कीमत चुकाएगा। ईरान पर बड़े हमले करने की सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं अब बेंजामिन नेतन्याहू। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल AK सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में ही आज हमारे पास एक बड़ा पैनल है एक्सपर्ट्स का। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है युद्ध जोन में TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम की मौजूदगी। मनीष झा टेल अवीव से और साउथ लेबनान से सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई उसमें तो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि स्पेसिफिक टारगेट्स को चुन चुन कर निशाना बना रही है IDF। इस वक्त साउथ लेबनान में हो क्या रहा है, सबसे पहले ये बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल IDF की स्ट्रैटेजी आप देखें कि लेबनान के अंदर बहुत अलग है, क्योंकि उसका दुश्मन बिल्कुल अलग है। दुश्मन वैसा नहीं है हमास की तरह जहां पे लगातार उसको बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर कर उसकी टनल्स को, उसके नेटवर्क को बर्बाद करना। और लिमिटेड एरिया नहीं है, यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा है। उसका नेटवर्क हिजबुल्लाह का बहुत ज़्यादा, और हिजबुल्लाह का जो आप कह सकते हैं कि नेटवर्क सिर्फ साउथ लेबनान तक नहीं है, वो बेरूट तक आती है उसकी जड़ें। तो निश्चित तौर पर पहले जड़ों को ही काटने का काम किया जा रहा है। पहले कोशिश की जा रही है कि दाहिया और अदाहिया के आसपास के बेरूट के इलाकों को ज़्यादातर अटैक करके एयर स्ट्राइक्स कर कर उनकी क्षमताओं में कमी ला दी जाए। लगातार उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया जाए, उनके बड़े कमांडर्स को मारा जाए। और हम देख भी रहे इस समय हिजबुल्लाह पूरी तरीके से कमांड चेन बर्बाद हो चुकी है। कोई ऐसा कमांडर नहीं है जो उनको गाइड कर सके कि आखिरकार उनको स्ट्रैटेजी क्या करनी है। दूसरी तरफ लगातार इजराइल की फोर्सेस साउथ लेबनान में धीरे धीरे स्टेप इन कर रही हैं। लगातार कल बड़ी रिइंफोर्समेंट भेजी गई थी इजराइल की तरफ से, ताकि मौजूदगी इजराइल की फोर्सेस की साउथ लेबनान में और बढ़ाई जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम ये इजराइल जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो सर्वेलेंस लगातार 24 घंटे करता है। मैं आपको बताऊं कि बेरूट के आसपास के साउथ लेबनान के इलाके हो, 24 घंटे हम ड्रोन की आवाज़ लगातार इन इलाकों में सुन सकते हैं। मैसिव स्केल पर ड्रोन सर्वेलेंस करते हैं और ये देखते रहते हैं कि आखिरकार क्या मूवमेंट चली है, और उसी के बाद बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया जाता है।